हर महादेव दोस्तों, जय महाकाल। आज हम ऐसे दिव्य मंदिर की बात करने जा रहे हैं जो कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार एक देवी मंदिर है और एक शक्तिपीठ है। इसकी मान्यता इस प्रकार है कि लोगों का मानना है कि यहाँ पे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है और आपके सभी कार्य बनते हैं। हम बात करने जा रहे हैं वैष्णो देवी मंदिर की। वैष्णो देवी मंदिर हिंदू मान्यताओं के अनुसार माँ आदिशक्ति दुर्गा के स्वरूप माँ वैष्णो देवी, जिन्हें त्रिकुटा और वैष्णवी नाम से भी जाना जाता है, देवी को समर्पित मुख्यतः पवित्रतम हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है, जो कि भारत के जम्मू और कश्मीर के जम्मू संभाग में त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। मान्यता यह है कि इस मंदिर में माँ शेरावाली माता, जो कि देवी रूप में विराजमान है, यह एक आदिशक्ति स्वरूप है। यहाँ महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के पिंड रूप में भी त्रेता युग में एक गुफा के अंदर विराजमान हुई थी। मान्यता यह है कि यह शक्तिपीठ 108 शक्तिपीठों में से शामिल किया गया है। यहाँ पे लोग 14 किलोमीटर की चढ़ाई करके भवन तक पहुँचते हैं और घोड़ा तथा पालकी और अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल करके माँ के दर्शन तक पहुँचते हैं। रेलवे से और रोडवेज से, जिसमें ज़्यादातर लोग रेलवे द्वारा ही इसका सफ़र करते हैं। और यह मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य में जम्मू के रियासी मंडल और कटरा नगर के समीप उपस्थित है। यह मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर कटरा में लगभग 12 किलोमीटर की दूर स्थित है। माना यह जाता है कि इस मंदिर की देखरेख श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ मंडल नामक संन्यास द्वारा किया जाता है। और इसकी कहानी इस प्रकार है। वैष्णो देवी मंदिर की विशेषता इस प्रकार है कि मान्यता यह है कि माँ वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के रूप में मानव जाति कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी का अवतार लिया था। उन्होंने त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या की थी। बाद में उनका शरीर तीव्र ऊर्जाओं में विलीन हो गया था, जो कि महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती के सूक्ष्म रूप में था। वैष्णो देवी की कहानी इस प्रकार है। लगभग 700 साल पहले एक श्रीधर नामक पंडित, जो कि माँ वैष्णो देवी के बहुत ही परम भक्त थे, वह निसंतान होने की वजह से बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने नवरात्रि के पूजन के लिए कुमारी कन्याओं को बुलाया और माँ वैष्णो कन्या के वेश में उनके और बीच पूजा करने लगी। पर माँ वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर ने से बोली, सबको अपने घर में भंडारे के लिए निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश दे दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ के साथ भी उनके दूसरे शिष्यों को भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर गांववासी बहुत ही ज़्यादा अचंभित थे। वह जान रहे थे कि वह किस प्रकार से लोगों को भोजन कराएगा। इसके बाद श्रीधर ने जब अपने घर वापसी आए और आकर भोजन के लिए जमा हुए, तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते परोसते वह कन्या भैरव के पास गई। तब उन्होंने कहा कि मैं खीर पूड़ी नहीं खाता, मैं मांस और मदिरा का पान करता हूँ, कृपया मुझे वही दिया जाए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने ब्राह्मण भोजन, यहाँ पर सिर्फ ब्राह्मण भोजन होता है, यहाँ मांसाहार नहीं होता, किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पे अड़े रहे। जब भैरव ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने कपट को जान के माँ वायु के रूप में त्रिकुट पर्वत पर चली गई और भैरव भी उनके पीछे चले गए। मान्यता यह है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान यानी हनुमान जी ने वहाँ पर पहरा दिया था। जब उनको प्यास लगी, तब उन्होंने माँ से आग्रह किया कि माँ मुझे प्यास लगी है। तब माता ने धनुष का एक प्रयोग करके वहाँ पे बाण गंगा नामक एक गंगा का वहाँ पर अवतरण किया था, जिसमें हनुमान जी ने उस समय अपनी प्यास बुझाई थी और थकावट को दूर किया था। इसके दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश किया और वहाँ पे 9 माह तपस्या की। आज वह गुफा माँ वैष्णो देवी गुफा के नाम से प्रचलित है। भैरव भी उनके पीछे वहाँ तक गए और एक साधु ने भैरवनाथ के से ये कहा कि तू जिस कन्या को समझ रहा है वह आदिशक्ति, जगदम्बा और महालक्ष्मी का रूप है। और भैरव ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी और आदि कुमारी यानी गर्भजून के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे माता ने
9 महीने तक तपस्या की थी। अर्धकुमारी के पहले माता ने चरण पादुका, यहाँ पर वह स्थान है जहाँ पे भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। वह गुफा निकलकर कन्या के देवी रूप को धारण किया था। भैरवनाथ ने चेताया और वापस जाने की कहा, फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता ने की रक्षा के लिए हनुमान जी ने गुफा के बाहर ही वहाँ पहरा दिया। उन्होंने भैरव के साथ युद्ध किया और उनको हार नहीं मानी। जब वीर लंगर निढाल होने लगे तब माँ वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप धारण करके भैरव का संहार किया और उनका सर काट के भवन के 8 किलोमीटर दूर पर वहाँ तक चला गया। उस स्थान को भैरव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने हटी भैरव का वध किया था, वहाँ उस स्थान पर पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम पे से प्रसिद्ध है। इस स्थान को महाकाली यानी महासरस्वती और महालक्ष्मी के पिंड के रूप में गुफा में विराजमान है। तीनों में सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि उनके वध के बाद भैरव को उनकी भूल का पश्चाताप हुआ और उन्होंने माँ से क्षमादान मांगा, मुक्ति प्रदान की और उन्हें माता ने यह आशीर्वाद दिया कि जो भी आप मेरे दर्शन करने के बाद दर्शन करेगा तभी इससे अगर वीडियो से आपको हमारी कुछ भी आपको ज्ञान प्राप्त होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जय माता दी, जय महाकाल।